स्वागत है आपका जीरो टू हीरो में। एक बार फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल टाइप नंबर 14 है, सवाल नंबर 39। इसे करते हैं। इस तरह का सवाल कैसे मिलेगा। सवाल में कहा एक दुकानदार 20% लाभ पर सेब बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है? तो दुकानदार का लाभ परसेंट क्या होगा? 20% लाभ पर तो इसने ही बेच दिया और 20% कम बांट के कम तोल के दिया। तब इस कंडीशन में क्या करना है? मान लें 100 रुपए में किसी चीज को बेचता हो या खरीदा हो उसने 100 रुपए और बीच दिया कितना? 120, यानी बेचा कितने में? एसपी जो मिलेगा इसका 120 रुपए मिलेगा। 100 रुपए की कोई चीज थी, 20% कम तोला तो इसका मतलब वो कितने में दिया? 80। सीपी कितना मिलेगा? 80। लाभ परसेंट निकालना, लाभ परसेंट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 120 में से 80 को माइनस कर दो बटे में 80 गुणा में 100। कैलकुलेट कर लेंगे 40 बटे में 80 गुणा में 100। 40 से कितना? 2 बार 2 से कितना? 50 बार, यानी 50% क्या आएगा? इस पर लाभ आएगा। एसपी होता है विक्रय मूल्य, सीपी होता है क्रय मूल्य, और आप जानते हैं तो लाभ परसेंट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। मान रखने हैं, सवाल करने हैं। आप शुरू से क्लासेस की देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, आसानी से कैलकुलेट करोगे। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, सेम पैटर्न। क्या कहा? एक चतुर किसान अपने अनाज को 10% लाभ पर बेचता है लेकिन वास्तविक माप से 20% कम पाट का प्रयोग करता है। किसान का लाभ परसेंट, दुकानदार नहीं बल्कि किसान का लाभ परसेंट क्या होगा? तो क्या होगा निकालते हैं। 10% लाभ पर बेचा यानी कितने में बेचा? 110 में। माप से कितना कम तोला? 20% कम तोला, यानी कितने में तोला? ये क्या हुआ? बेचा। तो ये क्या चीज है? एसपी। एसपी मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या चीज है? विक्रय मूल्य। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20% कम तोला, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य हुआ 80। कम तोला घटा दिया, लाभ लिया, जोड़ दिया 100 में। 100 हम क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मान लेते हैं। अब हमारे पास कितना लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ? एसपी में से सीपी घटा देंगे, लाभ परसेंट निकालने। या तो आप सीधा कह सकते हो 30। 30 क्या चीज है? लाभ है, तो सीधा 30% भी आ सकता है। आप ऐसे निकालें 110, यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। विक्रय मूल्य कितना है? 110। 110 क्या चीज है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 80। नीचे क्या आना है? क्रय मूल्य आना है, गुणा में क्या आना है? 100 आना है। हमारे पास कितना बचेगा? ऊपर 30, नीचे कितना? 80 गुणा में कितना? 100। कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे। 300 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, इन 300 का हम 8 से भाग करेंगे। 8 या 24, 8 या 24 बचा कितना? 8 सत्ते 56, यानी हमारा आंसर सी वाला आ जाएगा। डिवाइड करना तो सीख ही गए होंगे आप, अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोशिश करते हैं आगे करने की सवाल। अगर आप पैटर्न जो है एक आर सिग्वाल किताब है, छोटी किताब है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उसके सारे सवाल लगेंगे। आगे की क्लासों में बड़े सवालों के लिए बता दिया जाएगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो बड़े सवाल कुछ ले लिए जाएंगे जो पुराने कंप्यूटर हैं उनके लिए उपयोगी होंगे। नेक्स्ट सवाल देखें। एक बार पढ़ लो इसको।
नया टाइप है, टाइप नंबर 15। क्या दे रखा है, एक दुकानदार दो बकरों में से प्रत्येक को 16,000 में बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार को ना हानि होती है ना लाभ। यदि दुकानदार ने एक बकरे को 25% लाभ पर बेचा तो दूसरे बकरे को कितनी हानि पर बेचा। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। एसएससी जीडी वाला एग्जाम भी करीब है, यूपीपी वाला एग्जाम भी करीब है, तो आप इस सवाल को ध्यान से समझें। देखते हैं कैसे होगा, कोशिश करते हैं सवाल को करने की। क्या करना है इसमें करना है, एक दुकानदार दो बकरों में से प्रत्येक को 16,000 में बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार को ना हानि होती है ना लाभ। एक पर 25% लाभ होता है तो दूसरे पर क्या होगा। अब आप ये बताओ, दो बकरे हैं, उनमें से प्रत्येक को 16,000 में, एक को 16,000 में बेचा। कितने में बेचा, 16,000 में। दूसरे को भी 16,000 में बेचा, ठीक। बेचा यानी विक्रय मूल्य है, ये क्या चीज है, एसपी है। तो टोटल एसपी की अगर हम बात करेंगे, टोटल एसपी देखेंगे, टोटल एसपी अगर हम देखेंगे यानी टोटल विक्रय मूल्य हम देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 32,000 मिलेगा। यानी दोनों बकरों को जो बेचा गया है वो कितने में बेचा गया है, 32,000 रुपए में बेचा गया है। अब पहले बकरे को जो बेचा गया था, पहले बकरे को 25% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब ये हो गया 16,000 जो बराबर है वो किसके बराबर है, 125 के बराबर है। हमें किरे चाहिए यानी 100% हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, किरे निकालना है, यानी 100% हमें निकालना है। क्या निकालेंगे, 16,000 की गुणा करेंगे किससे, 100 से गुणा कर देंगे और भाग किससे कर देंगे, 125 से। 25 की टेबल आपको याद होगी, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, या आप ऐसे काट लो, 5 दिया 15, बचा कितना, 1, 5 दूनी 10, 0 0, 3200 टाइम कटेगा यानी 3200 बार कटेगा। अब इसकी 4 से गुणा कर लेंगे, 4 0 0 कितना, 4 0 0, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कितना, इकाई 28 सैकड़ा 1000 10,000, 12,800 में खरीदा गया था। 12,800 में खरीदा गया, जब ना हानि हुई ना लाभ। इसका मतलब दोनों की कीमत कितनी होगी, 32,000 होगी। जब बेचा दोनों को 32,000 में है, तो जब ना हानि हुई ना लाभ तो दोनों को खरीदा भी कितने में गया होगा, 32,000 में। एक को तो खरीद लिया इसने, ये तो पहले का सीपी आ गया। एक को खरीद लिया कितना, 12,800 में। अब 32,000 में से 12,800 अगर हम माइनस कर देंगे तो दूसरे को कितने में खरीदा, ये आ जाएगा। यानी दूसरे को कितने में खरीदा, 3200 में, 32,000 में से किसको माइनस करना है, 12,800 को माइनस करना है। 0 0, कितना बचा, 2, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 1, यानी 19,200 रुपये कीमत आई। 19,200 क्या चीज था, ये कीरे था। ये क्या था, कीरे था। और बेचा कितने में इसे, 16,000 में। हमें क्या निकालना है, कितनी हानि पर बेचा। तो हानि कितनी हो गई भाई, 3,200 रुपये की हो गई। कितनी हो गई, 3,200 रुपये की हानि हो गई। किस पे, किरे मूल्य तो ये है, किस पे हुई, 19,200 पर ये हानि हुई। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में कितना मिलेगा, भाग कर लें, देखते हैं। 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक। 8 से डिवाइड कर लो, 8 छंग 48, 8 से 100 बार, यानी 100/6, 100/6 मतलब 50/3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3% हानि हुई। इस पे कितनी हानि हुई, 16 सही 2/3%। एक बार फिर समझ लो, इसको बता रहे हैं। कितना बताया, उसने ये कहा सवाल में, समझो एक दुकानदार है, दो बकरे में से प्रत्येक को 16,000 में एक बेचता है, 16,000 में एक बेचता है, 16,000 में एक का मूल्य हो गया। दूसरे को भी 16,000 में बेचा है, प्रत्येक को 16,000 में बेचता है, यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य हुआ 32,000 हुआ। दोनों का कितना हुआ, 32,000 विक्रय मूल्य हो गया।
अब दुकानदार ने को ये कहा पूरे सौदे में ना हानि होती है ना लाभ, यानी एसपीवी यही है और सीपीवी कितना है दोनों का 32,000 है। सीपीवी कितना है 32,000 है। हानि या लाभ उसी कंडीशन में नहीं होगा जब जितने में आप खरीदते हो उतने में ही आप बेचो। इस कंडीशन में ना तो हानि होगी ना लाभ, जितने में खरीदा उतने में ही बेचेंगे, ना हानि होगी ना लाभ। अब कैसे कैसे पहले बकरे को जो उसने 16,000 में बेचा है उस पर क्या मिला है 25% का लाभ हुआ है। पहले बकरे को 16,000 में बेचा है, 25% का लाभ है, इसका मतलब ये हुआ 16,000 जो बराबर है किसके बराबर है 125 के बराबर है। हमें 100% निकालना है, यानी किरे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा CP1 यानी किरे मूल्य आ जाएगा पहला वाला। तो कितना 16,000 की हम गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 125 से हम भाग कर देंगे, कितना 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचे, गुणा कर लेंगे 4 जीरो जीरो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12,800 जो आया हमारे पास पहले बकरे का किरे मूल्य आ गया। पहला बकरा जो खरीदा था वो 12,800 में खरीदा। दूसरा कितने में खरीदा होगा, दूसरा कितने में खरीदा होगा, दूसरे को अब हम घटा लें किससे, दोनों 32,000 में खरीदे हैं, 32,000 में से हम 12,800 अगर घटा दें, 32,000 में से 12,800 हम घटा दें तो दूसरे की कीमत आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2, 11 में से 2 गया 9, यानी दूसरे बकरे की हमारे पास कीमत कितनी आई, दूसरे बकरे की आई 19,200। बेचा कितने में है भाई, दूसरा बकरा हमारे पास जो आया 19,200 आया, दूसरे को भी कितने में बेचा है 16,000 में। इसका मतलब कितने की हानि हो गई 3,200 की। इतने में तो खरीदा था, ये तो किरे था, 19,200 में खरीदा और बेचा कितने में है 16,000 में। 16,000 में बेचा है तो इतने का क्या हुआ, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, इसका मतलब 3,200 रुपए की हानि हुई। कितनी हानि हुई 3,200 रुपए की हानि हुई। अब उसने हानि नहीं पूछी, उसने हानि परसेंट पूछा। उसने क्या पूछा हानि परसेंट। हानि परसेंट निकाल दो, ये 3,200 जो है किरे मूल्य का कितना परसेंट है, किरे मूल्य तो ये है, यानी 19,200 का कितना प्रतिशत है, किसका 19,200 का कितना प्रतिशत है। कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिला 16 सही 2/3।